जय हिंद। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब हम ये समझते हैं कि संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर, दोनों में क्या अंतर होता है, ये लोगों को पता नहीं रहता। तो हम आज इस टॉपिक पे ये सब बात कर। दूसरी बात है कि संविधान को 2 महीने लेट क्यों किया गया था, ये भी हम इसमें आपको पूरा बताने वाले। फिर इसको लागू किया गया था, लेकिन 2 महीने क्यों लेट किया गया, इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, यानी हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था 15 अगस्त के दिन। लेकिन लेकिन हमारे उस समय भी हमारे ऊपर पुर्तगाली और फ्रांस का हमारे ऊपर कब्जा था। उस समय भी जो पुर्तगाली थे वो फाइनली 1961 में मतलब भारत से चले गए थे उस समय, और वो मतलब लास्ट में थे तो गोवा में थे तो गोवा को आज़ाद करके वो चले गए थे। ये उस समय ऐसा हुआ। हम लोग तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन बात ये यहाँ आती है कि हम लोग तो अंग्रेजों से आज़ाद हो गए थे। फिर उस समय हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं था। तो बात ये है कि हमारे ऊपर शासन करेगा कौन। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उसी दिन से हमारा आज़ाद दिवस मनाया जाता है, उसी दिन से मनाया जाने लगा है। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा बोला कि हम आप लोगों को छोड़कर फाइनल तभी जाएंगे जब आप लोग अपने भारत का संविधान बना लेंगे। और हम लोगों का संविधान 1940 से 1949 के बीच में बना था पूरा संविधान। और हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर हमारा फाइनली मतलब संविधान वो तैयार हो चुका था। इसलिए हम 26 नवंबर को हमेशा कहते हैं कि संविधान दिवस, यानी हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था। ठीक है, 26 नवंबर को हमारा संविधान पूरा कंप्लीट हो चुका। लेकिन जब तक हमारा ये संविधान लागू नहीं हो जाता तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा संविधान हम पे लागू होता है। लेकिन क्योंकि भाई 26 नवंबर को तो ये बन गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। ये लागू कब हुआ था, ये लागू 26 जनवरी को वहाँ पे लागू हुआ था। तो ये भी उसमें एक बात है कहने के लिए। और हमारे ऊपर जो संविधान का अधिकार है, जैसे राष्ट्रपति हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, ऐसे ही प्रधानमंत्री, सभी का हमारे ऊपर अधिकार है। ये यही तो पूरा संविधान है, और ये सभी संविधान के अधीन ही काम करते हैं पूरे के पूरे। हाँ, हमारा जो 26 जनवरी है वो मनाने जाने लगा, मैंने हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी को स्टार्ट, तो हम उस दिन से ही 26 जनवरी मनाते हैं। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे का मतलब होता है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो ना खानदानी होंगे, ना कोई उससे चुन के आएंगे, वो निर्विरोध चुन के आएंगे। यानी उनका पूरे जो चुनाव होता है हमारे यहाँ सारे 5 साल में हमारे चुनाव होता है, तो चुनाव के द्वारा जो चुन के आते हैं, ठीक, उनका अधिकार होता है हमारे देश के ऊपर, हमारे ऊपर। ये संविधान की हमारी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। जैसा हमारे यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब चुन के आते हैं, तो इनका ही हमारे ऊपर अधिकार रहता है पूरा। अब ये कि हम जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए उस दिन को 15 अगस्त मनाया जाता है, ठीक है। और जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना, वो अब हमारा 26 नवंबर था, ठीक है ना, 26 नवंबर था। लेकिन जिस दिन हम पर ये संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी को हमारे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। मेरा आज बताने का उद्देश्य ये था कि संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, उसको 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, मतलब 2 महीने ही लेट क्यों हुआ। मेन कारण ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ इसके बारे में। एक्चुअली जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, तो इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा उस समय मतलब क्षति हुई थी। उस समय क्या हुआ था, जर्मनी ने लंदन पर 15 दिन 15 रात मतलब बिना रुके इतने बम बरसाए थे, उसकी इतनी क्षति हो गई थी, अत्यधिक क्षति उसकी हो चुकी थी उस समय। इंग्लैंड की जनता उस समय बहुत तरह मतलब इस युद्ध से त्रस्त थी। और उस समय की एक पार्टी थी, कंजरवेटिव नाम की पार्टी थी। उस पार्टी उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे उस समय। और जो विपक्ष में उनकी पार्टी थी वो थी लेबर नेता थे उनके नेता, वो थे क्लीमेंट एटली नाम था उन नेता का नाम, विपक्ष में जो थे उस पार्टी पे। उन्होंने ये बोला कि हमारी सरकार यदि आती है तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, उन्होंने उस समय ये बोला था। जब क्लीन एटली सरकार बनी तो भारत को स्वतंत्र करने के वो मतलब पक्ष में उन्होंने सोचा कि अब उन्होंने फैसला लिया ऐसा कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। उनके भी उस समय उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्री बनाए थे उस समय। उन्होंने उस समय फिर तीनों का मतलब फैसला लिया उन्होंने ऐसा। फिर उन्होंने क्या हुआ कि अपने जो कैबिनेट मंत्री बनाए थे उन कैबिनेट मंत्री को उन्होंने भारत भेजा। तो वो जो भारत वो आए थे 1940 में भारत आए थे, ठीक है ना, कब कैबिनेट मंत्री, ताकि बात संबंधित बात कर सके भारत। और जैसे ही ये आए तो उस समय इसको 1940 में आए थे, तो उस समय इसको नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन के नाम से दिया गया। और जो कैबिनेट थे ना उन तीनों का नाम था, एक का नाम क्लिफ था, एक नाम था अलेक्जेंडर और एक का नाम था लार्क्स। ये तीनों मतलब मंत्री थे उनके, कैबिनेट मंत्री, उनके ये नाम थे। और फिर जो तीनों जैसे ही आए भारत में तो उन्होंने बोला कि इनके तीनों का नाम बताएं, नाम मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना, कैरेप्स, अलेक्जेंडर और लेलिस, ठीक है ना, ये तीनों नाम भारत में थे। तो इन तीनों ने बोला कि भारत से कि आप एक काम करो, आप अंतिम सरकार बना लो, और ताकि मतलब आप सीख सको कि भाई किस तरह सरकार चलाते हैं, किस तरह क्या करते हैं। तो इन्होंने ये पहला मतलब निर्णय दिया।
दूसरा इन्होंने निर्णय दिया कि आप लोग यहाँ पर संविधान बना दो। अब ये है कि अब यहाँ पर देखिए हम लोग आज़ाद तो गए तो 1947 में, ठीक है ना, लेकिन 1952 में चुनाव हमारा क्या चुनाव हुआ, 1952 में हमारा चुनाव हुआ प्रधानमंत्री का, ठीक है। 1951 में चुनाव हुआ और 1952 में हमारे प्रधानमंत्री बने गए। तो इस तरह का ये चला कि उस समय परिस्थिति ऐसी थी, उस समय की परिस्थिति। लेकिन जब जो 5 साल जैसे ही सरकार चली थी तो वो उस समय हमारी अंतिम सरकार थी, ना कि ओरिजिनल सरकार नहीं थी, मतलब इस तरह की कोई कर सके। तो अंतिम सरकार थी उस समय। फिर उन्होंने ये बोला कि एक काम करो, आप संविधान बना लो और जैसे ही आपका संविधान पूरा बन जाएगा, लागू हो जाएगा, हम लोग आपकी देख रेख करेंगे किस तरह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो इन्होंने कैबिनेट में से नहीं पूरा काम करा था इस समय। फिर महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि भाई संविधान बनाएगा कौन, कराएगा कौन। तो उस समय मतलब इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन हुए थे उस समय कि भाई ये लोग संविधान के समिति हुई, उसमें ये लोग काम करेंगे। अब जैसे जो लोग चुनाव हुए उनको डायरेक्ट रूप से तो वो लोग चुन कर आए थे, तो उन लोगों को सभी संसद जो हॉल है उसमें रखा गया सब लोगों को और सबकी मीटिंग वहाँ पर की गई थी। तो उसी समय से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई हमारे यहाँ विदेशी मेहमान आता है, कोई कुछ आता है, तो उसको सेंट्रल हॉल में ले जाया जाता है और वहीं पर उसका स्वागत किया जाता है। अब दूसरी बात ये होती है कि संविधान को लिखा कहाँ गया था, तो संविधान को लिखा गया था सेंट्रल हॉल है ना, उसमें ही संविधान को लिखा गया था, ये महत्वपूर्ण बात है। अब जो संविधान सभा का मतलब चुनाव किया गया था उस समय 1940 में, उस समय जो सदस्य थे टोटल जो चुनकर आए थे, तो वो तो सदस्य 389 सदस्य उस समय, ठीक है, जब चुनाव हुआ था उस समय हमारा जो भारत था वो अखंड भारत था, यानी ना ही बांग्लादेश टूटा हुआ था, ना ही पूर्वी ये टूटा हुआ, ठीक है ना, उस समय अखंड भारत था। अब क्या फिर 1947 में जैसे ही आया तो फिर हमारे जो सदस्य थे उसकी सदस्य संख्या क्या हुई बता। फिर जैसे ही अगले साल हुआ तो फिर भारत का विभाजन हो गया। ऐसा जो लोग पाकिस्तान चुन के आए थे तो वो लोग सदस्य पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। तो फिर उस समय हमारे पास जो सदस्य बचे थे वो बचे थे हमारे 299 हमारे पास सदस्य उस समय बचे थे, क्योंकि विभाजन हो। जैसे मान लो लियाकत अली थे, ये भारत के भी पहले मंत्री थे, फिर वो वहाँ पर उनका वहाँ पर विभाजन हुआ तो वो फिर वहाँ पर चले गए थे उस समय। अब जैसे 1947 में हमारे विभाजन हुआ भारत का, पाकिस्तान अलग हुआ था, तो फिर उस समय जो सदस्य बचे थे टोटल वो बचे थे आपके 299 आपस टोटल सदस्य थे। मतलब इन्होंने ही संविधान को आगे बढ़ाया और जो प्रोसेस हुई पूरी उसको प्रोसेस को किया इन्होंने कंप्लीट। मतलब इस तरह पर जैसे 47 हुआ, 48 और 49 हुआ, तो मतलब पूरा संविधान बनता चला गया। और जैसे ही फाइनली साइन करने की बात आई तो 1950 में यहाँ पर मतलब साइन भी कर दिए गए। जो फाइनली संविधान है वो बन के तैयार हो गया था आपका, ठीक है, 1950 में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग थे वो उनका देहांत भी हो गया था उस समय। लेकिन जो सदस्य बचे थे उस समय तो वो बचे थे 284। कितने सदस्य बचे थे? 284 हमारे यहाँ सदस्य बचे थे, ठीक है ना। कितने? 284। मतलब जब स्टार्ट हुआ संविधान बनाना, ठीक है, तब कितने थे? 200, अब 389। लेकिन जब फिर भारत का विभाजन हुआ तो फिर बचे हमारे पास 299। लेकिन जब जो फाइनल तैयार हुआ हमारे पास संविधान बनकर 1950 में, तो उस समय जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 284 सदस्य टोटल हुआ हमारे यहाँ बचे हुए थे। अब दूसरी बात ये आती है हमारा जो संविधान है वो कितने किलो का है, तो हमारा जो संविधान है वो 13 किलो का संविधान है, ओरिजिनल संविधान। कितने? 13 किलो का। कभी क्वेश्चन आ सकता है 13 किलो। लेकिन जो हमारे फाइनल संविधान पर जो साइन हुए हैं या हस्ताक्षर हैं वो 284 लोगों के ही हस्ताक्षर हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। और हमारा जो संविधान है वो 13 किलो का संविधान है। क्वेश्चन ये आता है कि संविधान में महिलाएं कितनी थी, तो मैं बताता हूँ संविधान में जो महिलाएं थी वो संविधान में 13 महिलाएं थी, ठीक है ना। 84 में तो कितनी महिलाएं थी? 13 महिलाएं यहाँ पे थी उस समय जब संविधान बन रहा था। तो जैसे ही संविधान बना तो उस समय भी कमेटी अलग अलग बनाई गई थी, भाई तुम्हारी कमेटी को ये अधिकार दिया जाता है, तुम्हारी कमेटी को ये अधिकार दिया जाता है। तो ऐसा उस समय ये मतलब कराया गया था, हुआ था उस समय अलग अलग कमेटी बना दी भाई तुमको ये काम करना है। तो उस समय जो संविधान बना था तो उसमें जो कमेटी बताया था तो उस समय उसमें कितनी थी? उस समय 13 कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना। कितनी कमेटी बनाई थी? 13 कमेटी उस समय ये बनाई गई थी हमारे संविधान के काम करने की। अब जो 13 समितियों में सबसे जो प्रमुख समिति, ठीक है ना, वो थी कौन समिति? प्रारूप समिति। क्या नाम था उसका? नाम था प्रारूप समिति, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में बोला जाता है ड्राफ्ट समिति को बोलते हैं, ड्राफ्ट समिति, ठीक है। ये ध्यान रखना कि सबसे मेन समिति कौन थी? तो वो थी प्रारूप समिति थी उस समय थी। अब जो ड्राफ्ट कमेटी जो थी उस समय, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता था, उसके जो मेन सदस्य थे तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी थे उस समय, ठीक है ना। ड्राफ्ट कमेटी के मेन सदस्य थे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये बहुत ही विद्वान थे उस समय, ये भीमराव अंबेडकर जी बहुत महान थे। मतलब इनके द्वारा जो कमेटी बनी थी 13 कमेटी, सभी से इन्होंने कोऑर्डिनेट किया, सभी से क्या गलत है क्या सही है उस समय पूरा इन्होंने ही देखा पूरा। ये मेन माना जाता है इनको, ये अच्छी तरह से भूमिका निभाई थी उस संविधान। अब जो भीमराव अम्बेडकर थे तो मैंने आपको बता दिया कि जो इसमें 13 समितियाँ थी
उस समितियों में सबसे जो मेन समिति प्रारूप समिति उसके ये चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये उस मतलब कभी क्वेश्चन आया तो आप भी बता। अब इस वजह से इनको जो भीमराव अंबेडकर हैं इनको फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट संविधान के फादर के रूप में जाना जाता है इनको, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। लेकिन जो इसके जो सदस्य थे वो पहले 2 दिन के लिए तो अस्थायी थे, सच्चिदानंद थे उस समय, लेकिन फिर बाद में इनको ही परमानेंट सदस्य बना दिया गया था इस समिति का। फिर दूसरी बात है कि जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। अब जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब इन्हीं की देख रेख पूरी समितियां और पूरे जो समितियां पूरी पे काम करती थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देख रेख में, ये मतलब अध्यक्ष थे मेन उस संविधान बनाते समय। लेकिन जो संविधान सभा के सलाहकार थे वो थे बी एन राव थे उस समय, ये आपको दिख रहा है ये वाले थे उस समय, ठीक है ना, ये सभा के सलाहकार थे, सलाह देते थे। लेकिन इन्होंने एक बात इन्होंने है कि इन्होंने जब संविधान बन रहा था उस समय इन्होंने सभी देशों के संविधान को देखा, अध्ययन किया और जहाँ से जो भी बात सही लगी उन बातों को ये संविधान में लाया और उसमें बनाया उस समय। तो इन्होंने अच्छे सलाहकार थे ये। अब इनके द्वारा जो म्यांमार का संविधान बना था तो उस समय भी इन्होंने मतलब उसमें सहायता की थी संविधान बनाने में, म्यांमार का संविधान बनाने में, तो ये बहुत अच्छी भूमिका रही इनकी। अब जो संविधान है अपना वो कम से कम बनने में 3 साल लग गए थे, मतलब ये चालू हुआ था 1940 से, ठीक है, कब 1940 से हुआ था और 1949 तक ये पूरा बना था, ठीक है, 1949 तक ये पूरा बन गया था, ठीक है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं भाई 2 साल, क्या बोल सकते हैं, 2 साल, ठीक है ना, और 11 माह, ठीक है ना, 2 साल 11 माह आप इसको पूरा बोल सकते हैं और 18 दिन, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी बना तो 3 साल था लेकिन आप अपन एक्चुअल जो करेंगे तो वो करेंगे 2 साल 11 महीना और 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लग चुके थे पूरे कंप्लीट। अब इसमें भी क्या हुआ कि जो जब संविधान के जो भाग बने थे समय, तो संविधान के जो भाग थे वो समय थे 22, कितने भाग थे उस समय, 22 भाग थे, ठीक है ना, 22, लेकिन बाद में उनको कितना कर दिया, 25 भाग बना दिए गए, ठीक है ना। दूसरा जो संविधान के अनुच्छेद थे, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद वो थे मान लो 349 थे उस समय, 349, ठीक है ना, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर गया 448 हो चुके हैं वर्तमान में, ठीक है, कितने 448 हो चुके हैं। और दूसरा जो अनुसूचित थी, ठीक है ना, तो वो अनुसूचित थी 8 थी, कितनी थी, 8 अनुसूचित थी, लेकिन इनको बाद में कितना टुकड़ा कर दिया गया, वर्तमान में ये 12 अनुसूचित यहाँ पे अपने संविधान में है। तो ये मतलब मेन विशेष बात रखने वाली याद है। इन सभी प्रयासों से हमारा जो भारत का संविधान बना, यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान था हमारे भारत का, जो 26 नवंबर 1949 को पूरा बन चुका था और उसको लागू किया गया था 26, ठीक है, 26 जनवरी को यहाँ पर लागू कर दिया गया था हमारे संविधान को। तो ये मतलब आज मेरा बताने का उद्देश्य है, मैं आपको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी उपलब्ध कराऊँ ताकि आप लोग कहीं ना कहीं या पेपर में क्वेश्चन आ सकें, कहीं भी क्वेश्चन आ सकें। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज बताने का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। इस आप लोग यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स।